नमस्कार, 99 न्यूज़ देख रहे हैं आप और अभी इस वक्त हमारे साथ है रीना मंडल जी। और रीना मंडल जी जो है लगातार बंगला भाषी यानी कि बंगला समुदाय को लेकर जो है ये आवाज़ उठाते रहते हैं। उनके हक अधिकार के लिए जो आवाज़ उठाते हैं, राजनीतिक हक अधिकार, जो यहाँ पर देखा जाता है कि बड़ी-बड़ी पार्टियाँ जो है बंगाली समुदाय को एज ए वोट बैंक इस्तेमाल करती है, लेकिन उनको विधायक और सांसद बनाने के लिए जो है वो पीछे हट जाते हैं। आज इनके राय को हम जानने के लिए आए हैं। आपके सामने जो शख्स आप देख रहे हैं ये रीना मंडल है। बंगाली समुदाय का लगातार आप जो है आवाज उठाते रहते हैं। लोकसभा में भी जो है आप धनबाद के मौजूदा सांसद जो ढुल्लू महतो जी, उनका समर्थन किए थे। काफी अच्छा वोट से जो जीत भी दर्ज की है। इस बार विधानसभा में क्या डिमांड है? देखिए, सबसे पहले तो 99 न्यूज़ और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहती हूँ जैसे लोकसभा में हम लोग सांसद ढुल्लू महतो जी का सपोर्ट किए हैं, क्योंकि वो हम लोग का लोकल नेता भी है और सबके सुख-दुख में शरीक भी होते हैं। तो हमको लगा कि नहीं, हम लोग का बंगाला भाषा में जब से हम लोग आंदोलन में आए हैं, तो वो प्राय हम लोग का सपोर्ट किए, विधानसभा में आवाज़ भी उठाएँ बांग्ला भाषी के लिए। तो हमको लगा कि नहीं, जो हम लोग का एक नारा भी है पूरे झारखंड में, जो बांग्ला हित में बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। तो इसी के तहत हम लोग का समिति का भी ये निर्णय था कि जो बांग्ला के लिए समर्थन करेंगे, हम लोग उनको समर्थन करेंगे। तो हम लोग ढुल्लू महतो जी को इसी के लिए इस बार समर्थन। विधानसभा में क्या करें? इस बार विधानसभा में देखिए, पिछला बार तो हम लोग समर्थन किए हैं, वो बात सही है, लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम बहुत आश्वासन मिलता है, वादे भी किए जाते हैं कि बंगाली समुदाय का ख्याल रखा जाएगा, बांग्ला भाषा को उचित स्थान भी दिया जाएगा, लेकिन जैसे-जैसे इलेक्शन पार हो जाता है, उसके बाद एक तरफ से बंगाली समुदाय को दरकिनार किया जाता है। तो इस बार हम लोग बैठ के निर्णय लिए हैं, हम लोग का संगठन में भी विचार-विमर्श किया गया है कि इस बार हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सभी पार्टी के साथ मिले हैं और मांग पत्र भी सौंपे हैं, जिसमें हम लोग अपना बंगाली कैंडिडेट का नाम भी दिए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, अगर विधानसभा में बंगाली कैंडिडेट देते हैं, जो भी पार्टी है, कौन पार्टी को आपने दिया है नाम का लिस्ट? देखिए, हम लोग कांग्रेस को भी दिए हैं, जेएमएम को भी दिए हैं, बीजेपी को भी दिए हैं। अब देखना है कि इन लोग में कौन बंगाली के साथ है, कौन बंगाली कैंडिडेट दे रहे हैं विधानसभा में। कितने लिस्ट में कितने लोगों का नाम दिया? कम से कम लोग 20-25 दिए हैं। रीना मंडल उसमें है? हाँ, मेरा भी नाम है धनबाद से, हम भी दिए हैं अपना नाम। जब एक समय था जब झारखंड में 1932 खतियान और स्थानीय नीति का जो है लड़ाई जयराम महतो और वर्सेस बहुत सारे राजनीतिक दल जो है चल रहा था, जिस समय लड़ाई, उस समय आपकी प्रतिक्रिया जो है सोशल मीडिया में काफी ज्यादा तीखा देखने को मिलता था। अभी कहीं ना कहीं जो है रीना मंडल वैसी प्रतिक्रिया जो है अब राजनीतिक दलों को या कोई नेता को नहीं दे रही है। कारण क्या है? देखिए, कारण कुछ नहीं है, हम शुरू से ही आवाज़ उठाते हैं। हम शुरू से हम किसी भी पार्टी का ये नहीं है कि प्रॉपर्ली सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर जो पार्टी को हमको लगता है कि सही काम कर रहे हैं तो उसका सपोर्ट करते हैं, और जहाँ देखते हैं कि नहीं गलत कर रहे हैं तो फिर हम उसको मतलब वहीं पर हम ये कर देते हैं, उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। गलत किए तो आवाज़ उठाते हैं, इसीलिए प्रॉपर हम किसी पार्टी में नहीं है। देखिए, जैसे देखा जाता है कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में एक एसीसी फैक्ट्री है, वहाँ पर एक आप ही के समुदाय जो मंडल समुदाय के जो कर्मचारी थे, जो वो मृत्यु हो जाती है वहाँ पर काम करने के दौरान। उस समय काफी ज्यादा लोग आए, काफी ज्यादा नेता आए, लेकिन आपके समाज का जो है बंगला भाषा जो समाज आप लोग का चलता है, उसके कोई भी प्रतिनिधि वहाँ पर दिखाई नहीं दिए। तो सिर्फ राजनीतिक चर्चाएं करने से कैसे चलेंगी? समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए खड़ा भी तो होना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जब हम लोग को पता चला, और ऐसा नहीं है क्योंकि हम अपने समाज सूड़ी समाज से भी बिलोंग करते हैं, हम सूड़ी समाज के भी जिला अध्यक्ष हैं महिला, तो हमारे समाज में जो है वहाँ ऑलरेडी वहाँ गए हुए थे, तो हम लोग नहीं गए।
क्योंकि वो मैटर थोड़ा सा और देखे, अदर पार्टी भी उसमें आ गए तो मैटर थोड़ा सा और बढ़ गया, इसलिए हम लोग नहीं गए क्योंकि समाज से बाहर हो गया। वो एक राजनीतिक पार्टी, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स का रूप धारण कर लिया। अगर समाज तक सीमित रहता तो हम लोग पूरा वहां जाते हैं, वहां लेकिन सपोर्ट उसके भी घर करते हैं। के एसीसी के बगल में ही आपके जो बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के जो संस्थापक है बेंगू ठाकुर जी, उनका घर है वहां पर। ये थोड़ा सा के लिए तो जा ही सकते हैं। अब बेंगू ठाकुर जी तो ऐसे बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस मैटर में वो क्यों नहीं गए हैं वो हमको भी नहीं मालूम। लेकिन हम जब पता किए अपने समाज से, हम बंगला समाज से नहीं, पूरा बंगला भाषी एक अलग हो गया हम लोग का। हम लोग का जो सूरी समाज है, जब हम बात किए, जैसे हम लोग का अध्यक्ष है प्रफुल्ल मंडल जी, तो उनसे बात हुआ क्योंकि हम लोग का जो धरणीधर मंडल जी है वो हम लोग का समाज के भी उपाध्यक्ष है, वरिष्ठ। हाँ, लेकिन एज ए वो जेएमएम के नेता गए। नेता के तौर पे गए, लेकिन उनके साथ जितने भी गए थे वो समाज के ही गए थे, तो इसीलिए हम लोग उस पर मैटर में और लेकिन ध्यान एक नहीं दिया। चेहरा तो होना चाहिए था ना, बांग्ला भाषा उन्नयन समिति का प्रतिनिधि तो होना चाहिए था ना वहाँ। हाँ, ये होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम हम लोग नहीं गए, तो उसका हमको भी अफसोस है कि हमको जाना चाहिए था। इसके लिए हम माफी भी मांगना चाहते हैं आपके चैनल से, उसमें हम नहीं गए। लेकिन जब हम लोग का और एक ये मैटर आया, जैसे देवघर जाने के रास्ते जो एक युवक का जो मर्डर हो जाता है, छीनाताई जो भी है, उसमें हम लोग सहयोग भी किए हैं, उसमें गए भी, आवाज भी उठाए, उसमें हम किए हैं। आपके पार्टी के आपके जो बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के जो संस्थापक है वो सिंदरी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको खबर है क्या इस बात? नहीं, ये हमको खबर है क्योंकि हम लोग खुद उनका नाम दिए हैं सिंदरी से, बंगला भाषी के तौर पे सिंदरी से उनका नाम बीजेपी को गया है। भाजपा से टिकट मिलेगा? हाँ, भाजपा से। अब उनको टिकट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो हम नहीं जानते, लेकिन नाम हम लोग दिए हैं। अगर टिकट मिलेगा तो रीना मंडल की क्या भूमिका रहेगी उसमें? देखिए, जो सक्रिय है, जो सबके लिए करेंगे, हम उनका सपोर्ट करेंगे। हम ना पार्टी के जाएंगे, ना हम इसमें जाएंगे, जेएमएम हो चाहे बीजेपी, हम उसमें नहीं जाएंगे। अब हम ये जाएंगे कि जो बंगला भाषी कैंडिडेट है हम उसी का सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी को चाहे सिंदरी से। किसी को भी सिंदरी से दे, लेकिन बंगला भाषी कैंडिडेट होना चाहिए। रीना मंडल लगातार जो है बांग्ला भाषियों के लिए जो है ये आवाज उठाते रहते हैं और प्रखर तरीके से आवाज उठाते हैं। राजनीतिक भागीदारी जो है बांग्ला समुदाय को, बांग्ला समाज को जो है वो जरूर चाहिए। इनकी जो है ये व्यक्तिगत राय है और समाज के तरफ से भी राय है। आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर इनको टिकट मिलता है तो ये चुनाव जो है एकदम बिल्कुल लड़ेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 99 न्यूज देखते रहें।